चाइनीस आर्मी लद्दाख के गलवान वैली में घुस चुका है। चाइनीस आर्मी ने 100 से भी ज़्यादा टेंट लगाए हैं और हज़ारों की तादाद में सैनिक गलवान वैली में कब्जा जमा लिया है। जी हां, पाकिस्तानी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीरी मीडिया यही दावा कर रही है। सबसे पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया है मूसा मंजूर साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए। वहाँ पे उन्होंने लिखा है #breaking Chinese army displaying their flag in Galwan Valley near Pangwan Lake, Ladakh. As per Indian media, China pitched more than 100 tents and thousands of troops in Galwan Valley. यसर ईमानी भाई साहब ने भी सेम पोस्ट डाला है अपने ट्विटर अकाउंट में और टैग किया है पीएमओ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इशफाक अहमद ने अपने फेसबुक अकाउंट में ये पोस्ट शेयर किया है। एहसान आज़ाद ने ये फेसबुक थ्रू पोस्ट किया है। मलिक एजाज एंड फैंस ने फेसबुक पे शेयर किया है। गुलिस्तान न्यूज़ ने अपने ट्विटर हैंडल में ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया है। इनके अलावा भी कई सारे पोस्ट इस टॉपिक पे है। चलिए फटाफट से इस पोस्ट का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हम चलते हैं मूसा मंजूर के पोस्ट पर जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर आया था। मूसा मंजूर ने लिखा है कि चाइनीज आर्मी डिस्प्लेइंग देयर फ्लैग। इस इमेज में हमें कुछ बंदे दिख रहे हैं सिविल ड्रेस में। कोई भी बंदा आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहा है। इमेज के दाहिने तरफ एक सिविल गाड़ी भी दिख रही है। आज तक चाइनीज आर्मी को सिर्फ फौजी गाड़ी में ही बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया है। हाँ, लेकिन ये संभव है कि भारतीय फौज के नज़र में ना आए, इसलिए सिविल ड्रेस पहन के चाइनीज आर्मी आई थी। इन्होंने लिखा है चाइनीज आर्मी डिस्प्लेइंग देयर फ्लैग इन गलवान वैली नियर पंगवान लेक, लद्दाख। दोस्तों चलिए देख लेते हैं ये पंगवान लेक कहाँ पर है। हमने गूगल पे पंगवान लेक सर्च किया और सर्च रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लद्दाख तो छोड़िए, दुनिया के कहीं भी ऐसा कोई भी लेक एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट उसने कहा है कि एज पर इंडियन मीडिया चाइना पिच्ड मोर देन 100 टेंट्स। पिछले 6 महीने में कोई भी इंडियन मीडिया ने ऐसा कोई भी स्टोरी कवर नहीं किया है। अब 100 टेंट्स की बात पे आते हैं। इस पोस्ट ने दावा किया है कि चाइनीज आर्मी ने 100 से भी ज़्यादा टेंट्स लगाए हैं। इस पोस्ट की फ़ोटो में तो हमें एक भी टेंट नहीं दिख रहे हैं। इसकी सच्चाई जांचने के लिए हमने उस दिन के और भी कई फ़ोटोज़ इंटरनेट से निकाले, लेकिन उसमें भी कोई भी टेंट्स नहीं दिख रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स मतलब हज़ारों के तादाद में सेना। हमें इस पोस्ट में 6 बंदे दिख रहे हैं। इस फोटो में 7 बंदे दिख रहे हैं और इस फोटो में 9 बंदे दिख रहे हैं, जिसमें से एक बंदा गाड़ी के दूसरे साइड में है। इनकी नफरी तो 10 ही नहीं पार कर पा रही है और दावा ये है कि 1000 सेना घुस चुकी है। इसके ऊपर ये लोग 2 ही गाड़ी लेकर आए हैं और ये कॉमन सेंस की बात है कि 2 गाड़ियों में 1000 बंदे तो नहीं आ पाएंगे। अगर वेपन्स की बात हो, अगर ये चाइनीज सोल्जर्स हैं तो इनके पास हथियार कहाँ हैं? हमें तो इस पोस्ट में सिर्फ 3 ही हथियार दिख रहे हैं। पहला फ्लैग, दूसरा बैनर और तीसरा कैमरास, जिसके सहारे वो फोटो खींच रहे हैं। अब हम इस पोस्ट को लेकर गूगल रिवर्स इमेज सर्च करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो ओरिजिनली कब अपलोड हुई थी और किसने अपलोड किया था। अगर आपको डिटेल में जानना है कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च कैसे करते हैं, तो ऊपर के आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिवर्स सर्च में हमें बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली। ये फ़ोटो 13 जुलाई 2019 यानी कि लगभग 1 साल पहले द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर और तिब्बत सन न्यूज़पेपर में निकली है, यानी कि ये हाल की घटना नहीं है। तिब्बत सन न्यूज़पेपर कहती है कि ये घटना 6 जुलाई 2019 की है। उस दिन दलाई लामा जी के 84th बर्थडे सेलिब्रेशन सेरेमनी था। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि चाइना इंडिया के बीच जो सालों से तनातनी चल रही है,
उसका एक अन्य कारण है दलाई लामा जी। चाइना जब दलाई लामा को बंदी बनाना चाहता था तब इंडिया ने सीक्रेट मिशन लॉन्च किया था और उनको इंडिया ले आके शेल्टर दिया था। अब 6 जुलाई 2019 को लद्दाख के कुयुल गांव जो फुकचे एरिया में है, वहां कुछ चाइनीज फौजी सिविल कपड़ों में चाइनीज फ्लैग और बैनर लेकर आ गए। यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ग्राउंड में कहीं भी डिमार्केटेड नहीं है। गांव वाले जो बर्थडे सेलिब्रेशन में जुटे हुए थे, चाइनीज फौजी फ्लैग और बैनर लेकर उनका विरोध करने लगे। इस बैनर में लिखा हुआ था बैन ऑल एक्टिविटीज टू स्प्लिट तिब्बत, जिसका मतलब है वो सारे काम बंद करो जो तिब्बत के टुकड़े करेंगे, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर तिब्बतियन पॉपुलेशन है जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये 100% प्रूफ हो गया कि ये फ़ोटो 1 साल पुरानी है और मौका वारदात पे इस्तेमाल किया गया है। ख़त्म करने से पहले मैं पाकिस्तानी भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा। सॉरी, मैं नहीं दूंगा, पाकिस्तानी मीडिया ने ऑलरेडी दे दी है। चलिए देख लेते हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर में गधों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है।